आज रसिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो तेल बेचने वाले देशों में दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन वही रसिया हर साल भारत को सस्ता तेल बेचकर हर मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा रहा। आज वही रसिया पेट्रोल के लिए भारत से दो हाथ जोड़कर मदद क्यों मांग रहा है? क्या रूस के पास तेल की कमी पड़ गई है या फिर भारत और रसिया मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं? देखो, रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व में से एक है। सऊदी अरब के बाद रूस ही है जो सबसे ज्यादा तेल निकालता है। लेकिन 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब से यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा। यूक्रेन ने अपनी ड्रोन ताकत बढ़ाई और सीधा रूस के अंदर घुसकर उसकी ऑयल रिफाइनरियों पर हमले करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक रिफाइनरी पर ड्रोन स्ट्राइक्स हुई और रूस की रिफाइनिंग कैपेसिटी धीरे धीरे टूटने लगी। जब रिफाइनरी ही काम नहीं करेगी तो क्रूड ऑयल को पेट्रोल और डीजल में बदलेगा कौन? यहीं से रूस के अपने ही घर में पेट्रोल की कमी शुरू हो गई। रूसी लोगों को पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ी और कई जगह तो पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया। सरकार ने मजबूर होकर बेलारूस से फ्यूल मंगाना शुरू किया। लेकिन मई के बाद से बेलारूस का गैसोलीन प्राइस 80% तक बढ़ गया। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि रूस के अंदर ही फ्यूल क्राइसिस एक नेशनल प्रॉब्लम बन गया। अब रूस के सामने सवाल था, इतनी बड़ी शॉर्टेज को पूरा कैसे करे? और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रूस ने मदद मांगी अपने ही सबसे बड़े कस्टमर से, भारत से। जी हाँ भाई, वही भारत जो पिछले 3 साल से रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहा है। अब वही भारत रूस को गैसोलीन सप्लाई करने लगा है। कैसे? सिंपल है। भारत दुनिया का रिफाइनिंग पावर हाउस बन चुका है। जामनगर की रिफाइनरी जो रिलायंस चलाती है, दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइड रिफाइनरी है। भारत सस्ता रूसी क्रूड खरीदता है, उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करता है और फिर उससे पेट्रोल डीजल बनाकर दुनिया भर में भेजता है। जून में भारत का रूस से क्रूड इंपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा, लगभग 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन, मतलब भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का आधे से ज्यादा। तो जब रूस की अपनी रिफाइनरियां ड्रोन अटैक्स से तबाह हो रही थीं, तब भारत के पास पहले से ही सरप्लस फ्यूल तैयार था और रूस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय अपने ही कस्टमर के दरवाजे पर जाने के। सोचकर देखो भाई, जो देश दुनिया को तेल सप्लाई करता था, वही देश अब अपने ही पार्टनर से पेट्रोल मांग रहा है। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट है। कल तक जो रूस तय करता था कि किसको कितना तेल मिलेगा, आज वही रूस भारत के फ्यूल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड कर रहा है। और भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी का इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की। जब पूरा वेस्ट रूस को सैंक्शंस से घेरे हुए था, तब भारत ने न सिर्फ अपनी खुद की फ्यूल सिक्योरिटी सिक्योर की, बल्कि खुद को एक एनर्जी पावर हाउस भी बना दिया। ये वही भारत है जिसे कल तक लोग सिर्फ एक बायर कहते थे दुनिया के एनर्जी मार्केट में। लेकिन आज का भारत सिर्फ तेल खरीदता नहीं, वो दुनिया को, रूस जैसे बड़े देश को भी तेल बेचता है। तो ये नया भारत अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके जय हिंद कमेंट